मैं विक्की वर्मा मेड सरल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। पिछली क्लास में क्वेश्चन 13 कर लिए थे और क्वेश्चन 14 आज लास्ट है अभी बोला था। आज क्वेश्चन नंबर 14 पूरा खत्म करेंगे, फिर कल क्वेश्चन ये पूरा हो गया ना। आज 14 क्वेश्चन के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन बस छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 वो प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन 16 मत बनाना, वो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, उसके बाद हम लोग विविध प्रश्न वाली स्टार्ट कर सकते हैं, फिर कुछ ही दिनों में हमारा अवकलन डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। फिलहाल देखो क्वेश्चन 14 क्या बोला है, हमें इसमें भी एक्स वाई जेड याद करना है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में किए हैं एक्स वाई जेड का मान, सेम ऐसे इसमें भी करना है। याद रखना ये क्वेश्चन 6 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, बार बार बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ बोर्ड में कई बार आए हुए अच्छे क्वेश्चन, और हर एक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी ही है पूरा। तो पूरे भारत में हर राज्य में एनसीईआरटी लागू है ना, तो एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चंस कर लो। हर क्वेश्चंस आप लोगों को एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेगा। यानी कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी पेपर आए, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आए, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहेगा। ठीक, तो क्वेश्चन 14 पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर का। देखो इसमें हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है, जैसे पहली बार निकाले थे। सब क्वेश्चंस एक ही टाइप से बन रहा है, तो जानते हैं क्या करते हैं, यहां से हम लोग ए का मान फाइंड करते हैं। क्या निकलेगा, ए 1, सामने कुछ नहीं मतलब 1, यहां निकल जाएगा 3 और ये 2। ये माइनस का 1 बनेगा, ये +4, ये -1, ये +2, ये -5 और ये प्लस का 3। ये निकल गया हमारा ए। निकाल लेते हैं एक्स। एक्स बोले तो एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड ही क्या रहता है हमारा, एक्स का वैल्यू जो निकालना रहता है वही एक्स का मान रहता है। निकालना क्या है, एक्स वाई जेड निकालना है, तो वही तो एक्स हुआ। अब बचा क्या चीज, बी। क्या बचा, बी। बी इज इक्वल टू, देखो ये लाइन दिया है, यही तो हमारा बी रहता है। क्या, 7 - 5, 7 - 5 एंड 12। ये खत्म हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक्स का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, इस एक्स का मान चाहिए। तो ए एक्स बराबर जानते हैं क्या होता है, बी। ए एक्स बराबर बी, क्योंकि सामने में दिया रहता है ये ए एक्स है। देख लो यही तो है ए एक्स, ये ए का मान और ये एक्स का मान। ए का मान देखो सारणिक में दिया है कि नहीं दिया, 2 दिया है, सॉरी अवयव में दिया है 2, ये ए का मान। और ये जेड, जेड क्या है हमारा, एक्स है, तो ए एक्स। और ये क्या है जानते हो, अब भी लिखा है, ये तो बी है, बी। तो ए एक्स बराबर क्या जानते हैं, बी होता है एक्स बराबर बी, तो लिख दिए। अब बताओ यहां से हमें किसका मान चाहिए, हमें इस एक्स का मान चाहिए। क्या चाहिए, हमें एक्स का मान चाहिए। तो कैसे करेंगे, हमें तो एक्स चाहिए, तो एक्स को यहीं रखो। क्या कर देंगे, उधर जाकर ये ए इनवर्स हो जाएगा और बी का बी रख दो, बन गया। एक्स का मान निकल गया, ए इनवर्स बी। अब हमें बी चाहिए, बी तो दिया है। ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स कहां दिया है, ए इनवर्स निकालो ना भाई, निकालो। लेकिन मेरे ख्याल से ए इनवर्स बराबर ये फॉर्मूला तो सब लोगों ने पढ़ा है, 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला तो आप सब ने पढ़ा है, कई बार कराया भी हम तो इसको कई बार कराए भी हैं। चलिए तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको, जरा सा देखेंगे। यहां चाहिए अब अपने को ए इनवर्स के लिए मॉड ए चाहिए और एडजॉइंट ए चाहिए। चाहो तो डायरेक्ट इसी में लगा दो ना, तो क्या मतलब होगा, आखिर पूरा निकालना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉड ए निकालेंगे। क्या निकलेगा, मॉड ए। अपन इसके सापेक्ष करेंगे, C1 के सापेक्ष। प्लस माइनस प्लस कई बार हो गया बताते बताते, नहीं समझो तो पिछला क्लास करके आओ, नहीं तो 12वीं पढ़ना छोड़ो। 1 है, ये 1, ये हम छुपा देंगे। 4 तिया 12, बीच में माइनस, 5 एकम 5। देखो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, +5, +5, लेकिन बाहर में माइनस है तो -5 ही रहेगा ना। खत्म। आया माइनस का 3, ये -3 हमने लगा दिया, -3 लगा दिया। अब देखो कौन सा लाइन गायब होगा, ये वाला लाइन गायब, और ये तो पूरा ही गायब होगा। क्या दिखा, -1 2 और 3, तो 3 एकम 3 तो माइनस का 3, 3 एकम 3 -3, बीच में माइनस लगाएंगे, और 2 एकम 2 तो माइनस का 2, पहले से माइनस है तो +2 बन गया। लास्ट लाइन बचा अब अपना, देख लो एक आखिरी क्या बचा, प्लस का 2, क्या बचा, प्लस का 2। इसको सॉल्व करो, ये लाइन तो पूरा जाएगा ही, साथ में ये लाइन जाएगा। देखो ये लाइन पूरा जाता है, ये लाइन पूरा जाता है ना। क्या बचा, -5 इंटू -1, प्लस का 5 करेगा,
बीच में माइनस लगाओ, मैं कौन सा बना रहा हूँ, हाँ ये, और 4 दूनी 8, तो ये तो 8 ही रहेगा, 8 ही रहेगा, नो चेंज, नो चेंज, क्यों चेंज करोगे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन तो आराम से शॉर्टली बन जाना चाहिए, एकदम मस्त से, गलत नहीं होना चाहिए। चलो हम इसको इधर सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। 12 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 7, 7 तो आता है क्या, अरे जोड़ने सबको आता है, 7 ही आएगा। ये -3 बाहर में, -3 को रखो ना भाई, काहे सॉल्व करेंगे। देखो -3 + 2 मतलब माइनस का 1 ही मिलता है क्या, शायद सब लोगों ने वही गणित पढ़ा है जो मैंने पढ़ा है। +2 +2, 2 का इंटू करो, 5 - 8, 5 - 8 मतलब माइनस का 3 होगा, होगा। जरा इसको आप लोग हमको सॉल्व करके दिखाएंगे, 7 माइनस माइनस +3, और ये प्लस है क्या, तो 3 दूनी 6 माइनस का 6, 7 माइनस 6 मतलब 1 बन जाएगा, 1 और 3 जोड़ दोगे 4 बन जाएगा। फाइनली मॉड ए निकल गया हमारा +4, मॉड ए क्या निकला, +4। समझ में आया कि नहीं आया, आया एकदम सही, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ से, अरे मैं कैमरा में, हाँ चल, अब हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, सॉरी, क्या चाहिए था अपने, इनवर्स चाहिए, इनवर्स के लिए मॉड ए चाहिए था, मॉड ए तो हमने निकाल दिया, 4 आया, और मॉड ए के साथ क्या चाहिए, एडजॉइंट भी चाहिए, क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ए, तो अभी हमने एडजॉइंट ए कहाँ निकाला है भाई, एडजॉइंट ए निकालो ना, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आएगा, A21, A22, A23, A31, A32। अब हम इधर आसपास कहीं कुछ में ना A33 पता कर देंगे, यहीं कर देता हूँ ना मैं, क्या बताता हूँ इसमें, चलो निकाल देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा उसमें अपने को, देखो एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से, शॉर्ट में नहीं बताऊंगा इस बार, फुल ही बता रहा हूँ। देखो 1 और 1 2 सम है, सम के लिए प्लस लगा दो, तो मॉड अगर प्लस माइनस नहीं लगा रहा हूं तो मॉड की एक खासियत है, मॉड माइनस को भी प्लस करके बाहर करेगा, लेकिन ऐसे कर देना, ठीक। 1 2 3, 3 भी सम है तो माइनस लगाओ, 1 3 4, 4 सम है प्लस लगाओ, ये हमारा पहला रो का काम खत्म। ये दूसरा रो है, 2 1 3 विषम माइनस, 2 2 4 सम है तो प्लस, 3 2 5 विषम है माइनस, 3 1 4 सम है प्लस, 3 2 5 विषम है तो माइनस। ये एक और आएगा 3 3 ना, कर दिए इतना। अब क्या करें, अब क्या करेंगे, A11 लगाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब, क्या दिखा, 4 - 1 - 5 3, तो यहीं से कर देता हूं मैं डायरेक्ट, एक लाइन और एक्स्ट्रा नहीं लेकर जा रहा, देखो फर्स्ट रो गायब कर देना, नहीं तो एक लाइन, 4 - 1 - 5 और 3, ये आएगा, 4 तिया 12, बीच में माइनस लगाएंगे, 5 एकम 5, 12 - 5, ये हो जाएगा हमारा 7, निकल गया। 1 2 में आओ, पहला रो दूसरा कॉलम, अब गायब करना पड़ेगा बच्चों जैसा, पहला रो दूसरा कॉलम जो दिखा उसको नोट करो, 3 2 - 5 3, 3 2 - 5 और 3, ये छोटा छोटा लिख रहा हूं, दिखेगा ना, जगह की कमी पड़ते हो बहुत जानते हो। देखो माइनस का हम माइनस रख देते हैं, अगर माइनस नहीं लगा रहे हो तो बाहर निकालकर प्लस ही करना ना, मॉड का खासियत ये है बाहर निकालकर प्लस देता है, 3 तिया 9, बीच में हम माइनस लगा देंगे, और पहले से माइनस है तो इसको प्लस करो, 5 दूनी 10 लगाओ, 10 + 9 क्या हो जाएगा, 9 + 10 करो या 10 + 9 करो, 10 और 9 19, 19 तो होता है क्या, तो माइनस का 19 आएगा यार, ये तो -19 आएगा, वो वाला मत लगाना, जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। अब क्या बचा, 1 3, 1 3 का मतलब बताओगे, पहला रो तीसरा कॉलम, देखो ना, ये पहला रो दिख गया और ये तीसरा कॉलम दिख गया, क्या दिखा, 3 2 4 - 1, 3 2 4 - 1, 3 2 4 -1 आया, कर देते हैं, 3 एकम माइनस का 3, बीच में माइनस, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होगा, क्या आएगा माइनस का 8 3 11, ये लो हमारा पहला रो निकल गया, दूसरा रो में आया, दूसरा रो पहला कॉलम में, ये तो दूसरा रो दिख रहा है और ये पहला कॉलम भी दिख रहा है, दूसरा रो और पहला कॉलम देख लो ना, दूसरा रो है और पहला कॉलम है, -1 2 3,
माइनस को हम पहले लगा देते हैं। 3 एकम 3 माइनस का 3 आ जाएगा और ये बीच में प्लस 2 एकम 2, क्योंकि पहले से माइनस है इसलिए मैं प्लस किया ना डायरेक्ट, नहीं तो प्लस क्यों कर दिया मत सोचना भाई। -3 + 2 मतलब माइनस का 1 बनेगा, बाहर में माइनस है तो ये माइनस और माइनस 1 प्लस का 1 करेगा। क्लियर। 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये हमारा दूसरा रो हुआ और ये दूसरा कॉलम हुआ। 1 2 2 3 1 2 2 3 करें। 3 एकम 3 -2 दूनी 4, तो 3 - 4 मतलब माइनस का 1 आया। 2 3 में आए, दूसरा रो तीसरा कॉलम। देखो भाई ये दूसरा रो और ये तीसरा कॉलम है, देख लो, कोई गद्दारी नहीं कर रहा हूं, दूसरा रो तीसरा कॉलम ही है, छुपा रहा हूं। 1 2 -1 -1 1 2 -1 माइनस का 1 आएगा, माइनस को किए बाहर। 1 एकम -1 बीच में हम प्लस लगाएंगे क्योंकि पहले से माइनस उपस्थित है, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ये 1, तो आखिर में देगा -1 हो गया। जरा इस 3 1 को सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोग, बना लेंगे तो। 3 1 को बताओ तो क्या निकला है, नहीं जानते, कोई बात नहीं हम जानते हैं। तीसरा रो पहला कॉलम, ये तीसरा रो और ये पहला कॉलम देख लो, तीसरा रो पहला कॉलम जो दिखा वही। -1 4 2 और -5, -1 4 2 और माइनस का 5। करें इसको सॉल्व। -5 गुणित 1 -1, तो -1 गुणित -5 मतलब प्लस का 5 होगा। -4 दूनी 8 होगा, तो ये निकल जाएगा माइनस का 3 आएगा। आ गया। 3 2 तीसरा बोलता हूं, तीसरा है, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, चलो सॉरी, तीसरा रो दूसरा कॉलम है जरा, ये तीसरा रो और ये दूसरा कॉलम हो गया। 1 3 2 -5, 1 3 2 माइनस का 5, माइनस को कर देते हैं बाहर। जरा इसको सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5 तो माइनस का 5, -3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा -6 5 11, तो माइनस का 11 आएगा क्या, और माइनस मिलकर प्लस का 11 करेगा भाई, देख लो ना। अब लास्ट बचा A13, उस 13 को मैं यहां निकालूंगा। क्या दिखा, इस जगह पर निकाल रहा हूं ना, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। A13 3 और 1 4 सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए प्लस लगाते हो, जानते हो। 13 सॉरी 13 नहीं है भाई, ये 31 है, 31 ये इसी का पार्ट है ना, ये 31। तीसरा रो क्या लिख रहा हूं मैं, तीसरा रो तीसरा कॉलम है, A33 आएगा, देखो ना, 3 1 3 2 3 3 तो बचा, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो गायब और ये तीसरा कॉलम भी गायब। मैं तो इसको और कर दिया था क्या, 1 3 -1 4 1 3 -1 4 1 3 -1 और 4 सॉल्व करके दिखाओ इसको। 4 एकम 4 लगाओगे, बीच में माइनस लगाओगे, पहले से माइनस है तो इसको प्लस करो। 3 एकम 3, तो 4 और 3 7 आ गया, 7। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाए आप लोग। अब जरा अपन यहां निकाल देंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए जानते हो, पहला रो वाला जमाओ, पहला रो में क्या देखो, 7 -19 -11, तो आखिर उसको पलटना तो पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट पलट रहा हूं उसको। पलटते हैं ना आखिर में, लास्ट में क्या करते हो, उसको पलटते हो, तो अभी पलट रहा हूं मैं। देखो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम इस जगह पर आएगा, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ऐसे आता है ना। तो इस रो को हम क्या बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं, तो ऐसे बनाएंगे, हुआ ना। मैं पूरा नहीं लिखाने के चक्कर में ऐसे ऐसे कर रहा हूं। देखो A11 7 है, A12 19 है, तो ऐसे जाएगा, हम उसको ऐसे करेंगे डायरेक्ट इस बार। 7 -19 माइनस का 11, देखो +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 -1। लास्ट वाला लाइन देखो तो 3 3 क्या है, 3 वाला क्या है, 3 1 -3 11 7 -3 11 7 माइनस का 3 11 और ये 7। अब कई लोग बोल देंगे इसको छोड़ दिया, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम क्लियर। चलो अब हम किसी चीज को मिटाएंगे, आप लोग जल्दी से इसका 3 उंगली में स्क्रीनशॉट लो, ठीक। तब तक हम
मिटाने का इंतजाम करते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर दे। क्या सॉल्व करोगे? ए इनवर्स निकालो सीधा, दिमाग बस लगाना रहता है इधर उधर। क्या चाहिए अपने को? ए इनवर्स चाहिए ना। तो ए इनवर्स निकाल देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय मॉड ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1 अपॉन मॉड ए, 1 अपॉन मॉड ए। मॉड ए जरा देखेंगे कितना है, 4 इंटू एडजॉइंट ए क्या है, ये है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कितना निकला है? 7 माइनस 19 माइनस का 11, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 और ये 7, ये आ गया हमारा ए इनवर्स। अब अरे यार ए इनवर्स तो आ गया। चलो ना मैं डायरेक्ट ना ए इनवर्स निकालने का छोड़कर डायरेक्ट एक्स निकाल देता हूँ, एक्स निकाल देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू ये दे एक्स वाई जेड। देखो मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझ रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू जानते हो एक्स वाई जेड, ये दिया ना, एक्स का मान रखे हमने, एक्स वाई जेड रख दिया। उसके बाद क्या है ए इनवर्स, ए इनवर्स का मतलब क्या है 1 अपॉन मॉड इनटू एडजॉइंट, 1 अपॉन मॉड इनटू एडजॉइंट रख दिए। इनटू में क्या लगा है बी, बी में 7 माइनस 5 12 है। ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, 7 माइनस 5 और ये 12। वैसे दिमाग लगाने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है, बच्चा बच्चा बताता है। 12वीं पढ़ रहे हैं ना, 12वीं पढ़ रहे हैं अपन, बच्चे थोड़ी ना रहे। चलो सॉल्व करें। 1/4 को 1/4 ही तो छोड़ो, अभी काटा पीटी मत करो इसको, यहां सॉल्व करके दिखाओ। फर्स्ट रो का गुणा अपन करेंगे फर्स्ट कॉलम में, इधर से रो उठाओ इधर से कॉलम उठाओ, मतलब एक एक एलिमेंट यहां 7 है यहां 7 है, 7 7 49 होगा। बीच में लगाते हैं प्लस, प्लस कर दिए। 1 और -5 का गुणा करोगे -5 ही मिलता है, तो इसको प्लस को हटाओ और -5 को लगाओ। प्लस को हटाओ, इसके जगह -5 को लगाओ। समझ आ गया? यहां -3 है यहां +12 है, तो -12 3 36 होता है। हो गया। इस पर आते हैं, सेकंड रो पर आओ, इधर फर्स्ट कॉलम, 9 7 63, तो माइनस का 63 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस 5 कर देगा। 11 गुणित 12 करो आप, 12 गुणित 11, 11 गुणित 12 या 12 गुणित 11 कितना आ जाएगा? 12 एकम 12 और 1, 12 एकम 12 और 1 13 132 होगा। लास्ट बचा थर्ड रो का गुणा करो तो 11 सत्ते 77, तो माइनस का 77, माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 आएगा इसमें भी, और 12 सत्ते 84। या मैं पढ़ा एकदम क्लियर किया हूं ना। चलो इसको जरा सा सॉल्व करके आप लोग हमको दिखाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होंगी। 1/4 हम ही करेंगे भाई, कहाँ करोगे आप लोग। देखो ये +49 और -41 है। यहां तो है ना -41, कितना बचा? 8, -63 और 132 5 है, 132 5 137 हो जाएगा। इस जगह पर मुझे मिलाने दो तो था। 9 7 63 माइनस माइनस प्लस 5, हाँ ठीक तो है यार। 63 माइनस कर दूं, 7 में 3 घटाए 4 आएगा, और ये 7 7 6 13 74 आ रहा है इसका, 74। चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 84 5 89, इसमें से 77 घटाओ तो 9 में 7 घटाए तब 2, 8 में 7 घटाए तब 1 12। तो ये वाला लाइन कैसे इतना लंबा चौड़ा जा रहा है? हमारा डस्टर कहाँ है? डस्टर कहाँ है? डस्टर, एक मिनट सोचो इसको। ये 74 कैसे जा रहा है? जब ये इतना छोटा छोटा वैल्यू मिल रहा है तो इतना लंबा कहाँ जाएगा? इतना लंबा कहाँ जाएगा? मिलाओ तो कहीं पर हमने मिस्टेक किया है क्या, गुणा करने में या मान रखने में। देखो 1/4 मॉड ए, 1 अपॉन मॉड ए रखे, एडजॉइंट ए लगाए, एडजॉइंट ए मिलाओ तो थोड़ा सा, 7 1 -3 -19 -1 11 माइनस, अरे ओ हाँ देखो गधा बच्चा, माइनस का 19 है ना, ये -19 है, तो सेकेंड रो बिगड़ना चाहिए। ये 163 है ना, ये सॉरी 63 है, 19 7 133, 133 आना चाहिए, और बाकी सब तो सेम है क्योंकि ये सब आया है ठीक आया है। तो ये तो हो जाएगा अपना माइनस का 1 सॉरी 133 132
-133 प्लस 132 मतलब -1 और +5 ये आ जाएगा हमारा 4। हाँ अब ठीक लगा यार, अब ठीक लगा भाई, अब ठीक लगा, जान में जान आया। और कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना? अब एकदम बिल्कुल क्लियर है। चलो इसको काटा-फीटी करो तो 4 दूनी 8 कटेगा, 4 एकम 4 कटेगा और 4 तिया 12 कटेगा। 2 1 एंड 3 ये हो गया हमारा x, ये y और ये z। x का मान 2, y का मान 1 और 2 का मान 3, अरे z का मान 3। हाँ जरा यहाँ पर पुट करके देखो तो निकलता है कि नहीं निकलता, चेक कर लेते हैं। 2 1 3, ये 2, ये 1 और ये 3, ये हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 मतलब मिल जाएगा अपने को 3 और 3 तिया 9, 9 3 12 ठीक। मतलब हमारा आंसर तो एकदम सही आया है, एकदम सही आया। समझ में आया कि नहीं आया? आया। इस तरह से हमने कर दिया आज फिनिश क्वेश्चन नंबर 14। कल बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 15 नहीं, कल हम लोग सीधा विविध इसका स्टार्ट कर देंगे। अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली को कल हम स्टार्ट कर देंगे ना। फिलहाल ये क्वेश्चन खत्म हुआ, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बनने चाहिए बोर्ड एग्जाम में, छोड़कर नहीं आओगे ठीक। और समझ में आया कि नहीं आया ये कमेंट में बताना, और समझ में नहीं आया होगा तो भी बताना। समझ में नहीं आया होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही सवाल और लेकर आऊंगा, उसमें और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगा ठीक। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करो और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ठीक। चलिए मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए फुल प्रैक्टिस करो।